गजनवी से कम नहीं समझूंगा मैं उसे, औरंगजेब से कम नहीं समझूंगा केजरीवाल को। तो केजरीवाल का दूसरा नाम केजरुद्दीन रखा हुआ है हमने। अच्छा, क्यों रखा है? आपने लूटा है, आपने दिल्ली को बसाया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केवल फैक्ट पे और नीतियों पे काम करती है, केवल तथ्यों पे काम करती है, लोगों के लिए काम करती है, लोगों के लिए जीती है, देश के लिए काम करती है, अपना व्यक्तिगत विकास के लिए काम। एक बार एफिडेविट लेकर के रामलीला मैदान में आया था, ना बंगला लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, ना मोटर लूंगा, ना पुलिस लूंगा, ना सिक्योरिटी लूंगा। आप मुझे बताइए, उनके पास ऐसा स्विमिंग पूल डुप्लेक्स का लेकर के उन्होंने बनाया जिसमें ठंडी में गर्म पानी और गर्मी में ठंडा पानी आता है। तो आप कैसे आम आदमी पार्टी? दर्शकों, ये भी आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता अश्वनी कुमार त्रिपाठी जी। अगर हम बात करें तो बाहरी दिल्ली के लीगल अध्यक्ष हैं, तो सबसे पहले लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं, अपना एक बार आप परिचय दें सर। सर, मेरा नाम अश्विनी त्रिपाठी है। मैं बीइंग ए प्रोफेशनल एडवोकेट के तौर पे दिल्ली के अंदर प्रैक्टिस करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ जी। और दिल्ली में विगत करीब 35 से 36 सालों में 36 सालों से दिल्ली में रहता हूँ। सर, आज हम सबसे पहले बात करेंगे किराड़ी विधानसभा की। किराड़ी विधानसभा अगर बात करें पूरे दिल्ली में, अगर हम कहा जाए तो सबसे बद से बदतर हाल है किराड़ी विधानसभा की। 2 बार वहां विधायक रहे, तो हमने जनता के माध्यम सर्वे किया, हमने कई बार और भी सर्वे किया है, तो हमने किराड़ी विधानसभा के अंदर जनता से अपना हाल जाना। जनता ने यह बताया जो यहाँ के विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, वो चुनाव जीतते हैं और चुनाव जीतने के बाद वो गायब हो जाते हैं, 5 साल दिखाई नहीं पड़ते, बीच में कभी कभी दिखाई पड़ते हैं। तो क्या यह सच है? देखिए, किराड़ी विधानसभा के लिए दुर्भाग्य रहा है कि किराड़ी विधानसभा का जो भी विधायक रहा है वो किराड़ी का नहीं रहा है। इसलिए जो आदमी किराड़ी का नहीं है, जो वहाँ के निवासियों के साथ रहता नहीं है, उनके दुख सुख को वो कैसे समझेगा? अगर उनकी समस्या हो तब उस समस्या को वो समझ सके। इसलिए किराड़ी का दुर्भाग्य भी रहा है कि इस बार 2 बार आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे आदरणीय ऋतुराज झा जी, उसी बार उन्हीं की पार्टी का, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनकी पार्टी का टिकट लेकर के विधानसभा का चुनाव जीत गया है। लेकिन कहते हैं कि जैसी संगत होती है, जैसा रंग होता है, जैसी संगत वैसा रंग बन जाता है। तो उस पार्टी में जाने के बाद जो उनका एक वो था, विकास पुरुष के नाम से उनको देखा जा रहा था, वो उनका कहीं ना कहीं वो स्तर धूमिल होता चला जा रहा है, क्योंकि पूरी किराड़ी इस समय पानी की समस्या से त्राहिमाम कर रही है। पूरे एंटायर किराड़ी के अंदर आप देख सकते हो हर गली में पानी नहीं आ रहा, कहीं भी वाटर लॉगिंग की समस्या बहुत ज़्यादा है। आप देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। आज जुलाई के बाद, अभी जुलाई का जून का सीजन स्टार्ट हो गया, 15 तारीख के बाद बारिश का सीजन, मानसून का सीजन आ जाएगा। उसके बाद किराड़ी के ये जो वर्तमान विधायक है, उन्होंने बोला था कि 166 बच्चे किराड़ी विधानसभा की गंदी नाली के अंदर डूब के मर चुके हैं। तो इसका मतलब फिर एक बार बारिश जब जल जमाव की स्थिति होगी तो फिर लोगों की डेथ होंगी। तो आप जब आपको पता है कि इतनी बड़ी समस्या क्रिएट होती है, तो आप उसने उस समस्या के निदान के लिए क्या किया? आपने कौन से स्टेप उठाए? क्या अगर किराड़ी विधानसभा में या दिल्ली के अंदर जब बारिश होगी, जब वापस वाटर लॉगिंग की समस्या क्रिएट होगी, आप जब वाटर लॉगिंग की समस्या क्रिएट होगी तो उस पानी को कैसे रिमूव किया जाएगा? उसके लिए आपने कोई प्लानिंग करी है क्या? जहां भी कंटिन्यूसली डेथें हो रही है, अगर वहां पे फिर कोई और डेथ ना हो इस वाटर लॉगिंग की वजह से, आपने उसके लिए क्या किया है? आप मुझे बताइए कि ये जो विधायक जी हैं, मुझे लगता है कि हर एक मानक पे फेल होते जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा देखिए कि आपको सडन किराड़ी में दिखा था कि जब ये चुनाव लड़ने जाते हैं, डीटीसी की बसें किराड़ी के अंदर घुसने लग गई थी। अचानक लोगों को बस की फैसिलिटी मिलने लग गई थी। आपके चुनाव जीतने के बाद बसें कहाँ चली गई? तो इस तरीके से आप किराड़ी की जनता गुमराह हो रही है और यहाँ के लीडर्स के द्वारा गुमराह किया जा रहा है। और ये किराड़ी की जनता के लोगों के लिए दुर्भाग्य भी है उनका कि वो आदमी को वोट देते समय आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और जब आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो 5 साल उसके लिए उनको समस्या उठानी पड़ती है। और किराड़ी की जनता, मैं ये खुद मानता हूँ बीइंग ए प्रोफेशनल और पढ़ा लिखा लड़का होने के नाते, कि किराड़ी की जनता वहाँ की समस्या के लिए खुद जिम्मेदार है। मेरा आपसे एक सवाल था, जिस तरीके से चुनाव से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे, तो वाकई में आप जैसे युवाओं ने पूरे दिल्ली के अंदर काम किया, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तो वो एक बहुत बड़ा मुश्किल काम था। दिल्ली में 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार थी। किस तरीके से मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया आप लोगों ने? देखिए, मोदी जी एक लीडर जो है वो इंडिया के नहीं है, वो वर्ल्ड के टॉप लीडरों में उनकी काउंटिंग होती है। और किसी भी काउंटिंग को सडन लेके आना ये आसान नहीं है, अपने कामों के आधार पे लोग इसको पाते हैं।
ख्याति ऐसी नहीं मिलती। मोदी जी ने जो वादे किया आज तक वो सारे वादे पूर्ण किए। जहां झुकी वही मकान। कितने सैकड़ों लोगों को, हजारों की संख्या में लोगों को फ्लैट मिल चुका है जी। और जितनी भी इंक्रोचमेंट जो इलीगल थी, दिल्ली में वाटर लॉगिंग की समस्या, आप पिछले साल की समस्या को उठा के देखिए, पूरा का पूरा हौज खास का एरिया, साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली पूरी डूब चुकी थी। इतनी एक्टिव सरकार है हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, बारिश आने से पहले उस ड्रेन को साफ करवा दिया। वहां पे अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो गाड़ी कैसे जाएगी उसकी व्यवस्था कर दी। आप खुद एक पत्रकार हैं, आप इस समय दिल्ली को फील कर सकते हैं कि आज से कुछ सालों पहले या कुछ महीने पहले जो दिल्ली थी, जो गड्ढे वाली दिल्ली थी, आज आप उसको चेंज फील पाएंगे। बिल्कुल। रात में आप कभी निकल जाइए अकेले 12 बजे के बाद, रोड को तोड़ के कंस्ट्रक्शन की जा रही है। आपको पानी अच्छा मिल रहा है, आपके अंदर एजुकेशन व्यवस्था अच्छा। दिल्ली सरकार, ये जो सरकार आम आदमी पार्टी की 11 साल दिल्ली के अंदर जो राज कर रहे थे, इसने फ्री 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 करके हमारे सारे जितने भी राज्य को सबको लुटा दिया। दिल्ली की सरकार घाटे में चल रही है, हजारों करोड़ के घाटे में दिल्ली जल बोर्ड है, हजारों करोड़ के घाटे में डीटीसी चल रही है। उस चीज को संभालना, उस चीज को वापस सुधारना, उसको वापस ट्रैक पे लेके आना एक भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को हमारी मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया है और दिन रात वो इसको दिल्ली को चमकाने में, दिल्ली को सुधारने में, और भारत की राजधानी दिल्ली है और एक राजधानी कैसी होनी चाहिए, राजधानी को रिप्रेजेंट कैसा करना चाहिए, उस विषय पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। गरीबों के लिए काम कर रही है। आयुष्मान योजना लेकर के आई, 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज है, एजुकेशन फ्री है, नए नए स्कूल्स का निर्माण किया है। अब मैंने देखा है कि मेरा बच्चा कहता है कि पापा मेरे को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का एग्जाम देना है। मैंने कहा बेटा स्कूल ऑफ एक्सीलेंस क्या होता है? तो जब मुझे मालूम चला कि प्रतिभा विकास का नाम बदल के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कर दिया गया, तो अब कौन सी गवर्नमेंट आपने काम करा? आपने केवल नाम बदलने का काम किया है। आपकी जो डीटीसी बस 9000 समथिंग चलती थी वो 4000 कुछ रह गई। आपकी कौन सी पॉलिसीज है? आपका पैसा कहाँ गया? महिलाएं जो मुफ्त में चल रही थी, आपने डिस्ट्रीब्यूशन कुछ और किया है, बिल कुछ और क्रिएट किया हुआ है। दिल्ली जल बोर्ड आप जाके देखिए कितना 14 से ऊपर 1000 करोड़ रुपए। आपका सीधा सीधा सवाल है कि आम आदमी पार्टी ने 11 साल के अंदर दिल्ली के अंदर में काम नहीं किया, दिल्ली की जनता को ठगा है और लूटा है और बहकाया है। जो कांग्रेस पार्टी ने काम किया था शीला सरकार में, एक मिनट, जो शीला सरकार ने काम किया था उन कामों की आम आदमी पार्टी से रिपेयर भी नहीं हो सकी। आपका कहने का मतलब ये? देखिए, एक आपका एक क्वेश्चन शीला सरकार का उठा है जी, मैं बहुत अच्छी तरह बताना चाहता हूँ। जो ये विकास पुरुष के नाम से जो डेवलप होकर के आए, ये शीला दीक्षित की सरकार थी। कॉमनवेल्थ गेम दिल्ली के अंदर होने वाले थे, पूरे वर्ल्ड से दिल्ली के अंदर पैसा आया था, उस पैसे को डेवलपमेंट के लिए लगाना था, तो वो डेवलपमेंट किराड़ी विधानसभा का उस समय हो पाया। अब डेवलपमेंट करके दिखाइए, आप डेवलपमेंट करके दिखाइए। आप किराड़ी विधानसभा के विधायक हैं, आप प्रचार करने चले गए उत्तर प्रदेश में, आपको प्रधानी बना दिया उत्तर प्रदेश का। अरे हम मरने वाले हैं, हमारे बच्चे इलेक्ट्रिक शॉक से मरने वाले हैं। 60 से 80% मकान जो नीचे हो चुके उसके अंदर पानी घुसने वाला है। वहां रोड नहीं है, वहां नाली नहीं है, वहां दुनिया भर के करप्शन पिछले विधायक ने करे। सुनिए, मैं आपको बताता हूँ फैक्ट। LNT कंपनी का घोटाला, DSIDC का घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला, जो घोटाले किए थे आप उसको उजागर करिए ना। अब आप जाकर के वो सब सही हो गए, आप उस पार्टी के विधायक बन के सब ठीक हो गए। तो कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। राजनीति हरदम स्वाभिमान के लिए और लक्ष्य के लिए होनी चाहिए। आपका कहने का मतलब ये भी है कि आम आदमी पार्टी कथनी और करनी में अंतर, जमीन आसमान का फर्क है। अंतर क्या है? उन्होंने तो दिल्ली को लूटा है। आप देखिए, मोहम्मद गजनवी से कम नहीं समझूंगा मैं उसे, औरंगजेब से कम नहीं समझूंगा केजरीवाल को। तो केजरीवाल का दूसरा नाम केजरुद्दीन रखा हुआ है हमने। अच्छा, क्यों रखा है? आपने लूटा है, आपने दिल्ली को बसाया नहीं है। मेरा आपसे एक सवाल है, आप एक युवा नेता है, आप खुल के बोलते हैं और बेबाक बोलते हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। मेरा एक सवाल था आपसे, दिल्ली के मुख्यमंत्री, अगर मैं बात करूं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी लगातार अपने विधानसभा से कहते थे मैं ना गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा, कुछ भी नहीं लूंगा, लेकिन भर भर के सबको लिया। और साथ ही साथ मैं ये भी सवाल करूंगा, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ये भी कहते थे कि जो दिल्ली की महिलाएं हमारी माँ है, हमारी बहन है, उनको शराब एक पे एक फ्री दिया। क्या महिलाओं का अपमान नहीं किया? देखिए, शराब फ्री दिया वो दूसरा इशू है, वो आपकी पॉलिसी, दिल्ली गवर्नमेंट की पॉलिसी आप लेके आई है। रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए, हम उसके अगेंस्ट में नहीं है।
जी। लेकिन आपने जो वादा किया पंजाब में 1000 रुपये महिलाओं को देंगे, आपने क्यों नहीं दिया? आप मुझे बताइए, आपने केजरीवाल ने अपना कौन सा वादा पूरा किया? आज महिलाओं को मैं कहना चाहता हूं, महिलाएं रोड पे खड़ी होती है, बस रुकने का नाम नहीं लेती थी। सर मैं आपको बात करूंगा आपसे इसी सवाल पे, कुछ मैं चर्चा कर लेता हूं। 25 रुपए जो भाजपा जनता पार्टी ने देने के लिए वादा किया था, वो कब मिलेगा? जनता ये भी जानना चाहती है। देखिए 2500 रुपए जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है जी। 2500 रुपए का जो मानक पार्टी ने डिसाइड किया है, जो हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने डिसाइड किया, उसको फुलफिल अगर आप करेंगे तो आपको 2500 रुपए मिलेंगे, और 2500 बहुत जल्द लोगों को मिलने भी लगेंगे। उसकी एक कैटेगरी बनाई गई है। अब ऐसा तो नहीं है जिसके घर लाखों करोड़ों रुपए की इनकम है उसको 2500 रुपए दिया जाए। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी भंडारा करने थोड़ी बैठी है, ये डेवलपमेंट करने बैठी है। ये उन लोगों को ये पैसा पहुंचाना है जो वास्तव में जरूरतमंद है, जो विडोज हैं, जिनके बच्चे नहीं है, जो कैपेबल नहीं है, जो अर्निंग नहीं है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, उनको देना है। ऐसा नहीं है हम केजरीवाल की तरह पैसा जेब में रख के बैठे हैं कि जनता के टैक्स के पैसे को रोड पे फेंकते हुए चलना है। हमें डेवलपमेंट भी करना है, हमें अपने नागरिकों का ध्यान भी रखना है, और हम अपनी सरकार के जितने भी मंत्री हैं, जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, मुझे पूरा का पूरा भरोसा है हम हर एक मानक पे खड़े उतरेंगे और दिल्ली को विश्व के सबसे अच्छे राजधानी के रूप में डेवलप करेंगे। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपने हर सभा से कहा था, अगर हमारा कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई निगम पार्षद, कोई भी नेता अगर दागदार हो जाएगा, हमसे पार्टी से बाहर निकाल देंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी खुद 6 महीना जेल के अंदर रखे हैं। मैं बात करता हूं हमने सिसोदिया जी को जेल के अंदर रखा है, मैं बात करता हूं सत्येंद्र जैन जी को जेल के अंदर रखा है, अगर मैं बात करूं तो संजय सिंह को जेल के अंदर रखा है। लेकिन आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने किसी को पार्टी से बाहर नहीं निकाला। क्या दिल्ली की जनता के साथ अन्याय नहीं किया? दिल्ली की जनता के साथ धोखा नहीं किया? बहुत बड़ा। ये केजरीवाल है कौन? मैं तो ये भी पूछना चाहता हूँ। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आपके लिए जी। हम तो केजरीवाल को कहीं फील ही नहीं कर पा रहे, केजरीवाल को महसूस नहीं किया जा सकता। केजरीवाल थे, केजरीवाल एक ऐसा चैप्टर था, दिल्ली का काला अध्याय था जिसको लोगों ने झेला है। वो केजरीवाल पंजाब जा चुके हैं जी। अब पंजाब के लोग उनको झेल रहे हैं। केजरीवाल में दम नहीं दिल्ली आके किसी भी गली चौराहे। मैं तो कहता हूँ केजरीवाल एक बार अकेले बिना सिक्योरिटी गार्ड के किराड़ी में आ जाए, अच्छा, और वापस चले जाए तो आपका नाम बदल देना जी। वो मैं ऐसा नहीं हूँ, वो लोग इतने त्रस्त हैं, जनता नाराज है, जनता नाराज है। डेवलपमेंट नहीं है, रोड नहीं है, नाली नहीं है, सड़क नहीं है, गड्ढे हैं, फैक्ट्रियां नहीं है। आप कहते हैं कि आप मिनिमम वेजेस दे रहे हैं, आज भी आप मुंडके में जाकर के देखिए इंडस्ट्रियल। वाकई में क्या यही वजह रही जो किराड़ी विधानसभा के अंदर वजह है कि दिल्ली की जनता जो नाराज है, किराड़ी विधानसभा जो जनता नाराज है, इसलिए सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री बाहर का रास्ता दिखाया गया? देखिए ऐसा है, ये लोकतंत्र है, और हमारे लोकतंत्र में जो चुनाव होते हैं एक त्योहार है, इसको पब्लिक त्योहार के तरीके से लेती है। त्योहार पड़ा, त्योहार आया, लोगों ने अपने वोट राइट्स का यूज किया, उनको चुन के भेजा, दोबारा चुन के भेजा, एक बार और मौका दिया। पर जब लोगों ने देख लिया कि ये भ्रष्ट है, ये धोखेबाज है, ये मक्कार है, ये लुटेरा है, ये करप्ट है, इतनी चीजें होने के बाद दिल्ली की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है जिसको बार बार ठगा जा सके। इस बार बाहर का रास्ता दिखाया, और ऐसा रास्ता दिखाया कि विपक्ष में होने के बाद भी अगर किसी पूर्व मुख्यमंत्री की शक्ल ना देख पाओ तो वो कितना बड़ा करप्ट है, आप सोच, एक बार खुद सोचिए उसको। लेकिन एक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह कहा कि आपको दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए, दिल्ली का दंगल जीतने के लिए आपको 7 जन्म लेने पड़ेंगे। क्या एक देश के प्रधानमंत्री को ऐसा, एक दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को ऐसी भाषाएं बोलना शोभा देता है, जिन्होंने हिंदुस्तान का पूरी दुनिया में नाम रोशन किया? देखिए ऐसा है, वो घमंड तो रावण का भी नहीं चला। देखिए ऐसा है, घमंड की बात नहीं, हर एक व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव, अपने अपने संस्कार होते हैं। जो संस्कार उनके हैं उन्होंने दिखाया, हमारे जो संस्कार पार्टी के हैं वो हम दिखाते हैं, ना हम किसी को गलत कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल फैक्ट पे और नीतियों पे काम करती है, केवल तथ्यों पे काम करती है, लोगों के लिए काम करती है, लोगों के लिए जीती है, देश के लिए काम करती है, अपना व्यक्तिगत विकास के लिए काम नहीं करती। जिस केजरीवाल की आप बात कर रहे हैं, वो केजरीवाल एक बार एफिडेविट लेकर के रामलीला मैदान में आया था, ना बंगला लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, ना मोटर लूंगा, ना पुलिस लूंगा, ना सिक्योरिटी लूंगा जी। आप मुझे बताइए, उनके पास ऐसा स्विमिंग पूल डुप्लेक्स का लेकर के उन्होंने बनाया जिसमें ठंडी में गर्म पानी और गर्मी में ठंडा पानी आता है। तो आप कैसे आम आदमी पार्टी, आपने आम आदमी पार्टी के, आम आदमी के नाम को कलंकित करने का काम किया।
जी, तो आज मैं बात कर रहा हूँ का जिस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जिस तरीके से लगातार काम कर रही है, 2 बजे रात को रोड पे होती है जनता की सेवा के लिए वो काम कर रही है। दिल्ली की पहली एक ऐसी मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी। मुख्यमंत्री तो शीला दीक्षित भी कांग्रेस पार्टी से थी, लेकिन दिल्ली की पहली एक ऐसी मुख्यमंत्री मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लगातार वो काम कर 2 बजे रात को हम और आप घर के अंदर एसी में सोते हैं, लेकिन वो रोड 2 बजे रात को रोड पे होती है। तो क्या दिल्ली में तिरपल इंजन की सरकार है? क्या दिल्ली में विकास गंगा बहा दी जाएगी? बुलेट ट्रेन के तरीके से काम होगा दिल्ली के अंदर? गुप्ता जी हमारी जो है भारतीय जनता पार्टी की, ये मुख्यमंत्री बाद में वो एक सामान्य नागरिक है, और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो प्रोसेस के थ्रू आता है। उसको गली से काम करने से लेकर नगर से काम करना, बस्ती में काम करना, जिले में काम करने से लेकर के प्रदेश स्तर तक की कार्यशैली को सिखाया जाता है। लोगों की कैसी सेवा की जाती है वो पहले उसके कामों को देखने के बाद ही उसको नेता बनाती है पार्टी। तो रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री नहीं है, वो एक आम नागरिक है। आम नागरिक को दिल्ली की सरकार ने उनको मुख्यमंत्री बना करके चुना है। वो दिन रात हमारी सेवा में लगी हुई है, लोगों की सेवा में लगी है। वो दिन रात नहीं देख सकते आप सचिवालय में। मैं कहता हूँ पत्रकार बंधु कभी आप सचिवालय के बाहर 11-12 बजे रात में जाइएगा, आपको मुख्यमंत्री जी वहां से निकलते हुए देखेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये काम करने के लिए आती है, घोटाला करने के लिए नहीं आती है। और पार्टियों में, कांग्रेस पार्टी में एक मोनोपोली है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा तो राहुल गांधी होगा, गांधी परिवार से होगा या वहीं का लीडर होगा। आम आदमी पार्टी मोनोपोली वाली पार्टी है, इसके अंदर राष्ट्रीय कोई भी संयोजक होगा तो उसी पार्टी का होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसमें कार्यकर्ता अपने कैलिबर और अपने काम के आधार पर चुन के आता है, अपनी क्षमता को दिखाता है तो पार्टी उसको आगे प्रमोट करती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ कोई मोनोपोली नहीं चलती है। इसलिए हम रेखा गुप्ता जी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, उनके कामों को देख भी रहे हैं, वो दिन प्रतिदिन लगी हुई है पूरी मेहनत के साथ। और मैं दावे के साथ कहता हूँ जितना भी मैनिफेस्टो में दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिख के दिया है, उन सारे वादों को पूरा किया जाएगा। तो दर्शकों इस आपको मैं किराड़ी विधानसभा तस्वीर दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता अश्विनी कुमार त्रिपाठी जी, लीगल बाहरी दिल्ली के अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और ऋतुराज जो विधायक है आम आदमी पार्टी किराड़ी विधानसभा से, उन्होंने कहा कि इन्होंने 10 साल के अंदर दिल्ली की जनता को ठगा है और लूटा है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया है, इस तरीके से आम आदमी पार्टी ने भी बेवकूफ बनाया है। दिल्ली में अब विकास होगा, रेखा गुप्ता जी की सरकार है, अब दिल्ली में विकास तो होगा, तो बुलेट ट्रेन के जरिए काम होगा।